नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वादे के मुताबिक यहां पर घड़ी में बज चुके हैं 12। संडे का ये दिन है और मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा सेशन। तो यहां पर जैसा कि हमने कल बात की थी, हम आज बात करने वाले हैं टॉप 10, है ना, टॉप 10 आईसीटी क्वेश्चंस की, राइट। अब यहां पर आईसीटी क्वेश्चंस आपको कितने अच्छे तरीके से आते हैं, आपकी कितनी अच्छी प्रेपरेशन है इन आईसीटी क्वेश्चंस में, आज हम देख लेते हैं, राइट। तो आपने आज एक एक करके इन सवालों का जवाब देना है और मुझे बताना है कि कैसे यहां पर कहानी सेट होगी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और कल का जो आपने परफॉर्मेंस दिया था वो बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था और हमेशा आप जो है उम्मीद से बहुत बेटर कर रहे हैं और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा करेंगे। तो आज आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ टॉप 10 में यहां पर निकाल कर लाया हूं। टॉप 10 का मतलब है हर सवाल में आपको 2 नंबर मिलेंगे और आप साथ के साथ अटेंडेंस मार्क करते रहिएगा ताकि हमें पता लगता रहे कि क्लास में कितने बच्चे मौजूद थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। व्हाट डज एन एक्लिप्स आईडीई अलाउ, है ना, एक्लिप्स आईडीई इनमें से क्या अलाउ करता है? बोथ एडिटिंग एंड कंपाइलिंग, कंपाइलिंग दी प्रोग्राम, एडिटिंग, बिल्डिंग, डीबगिंग कंपाइलर, या इनमें से कोई भी नहीं। कोशिश करनी है सभी लोगों ने राइट आंसर्स को देने की और हम देखते हैं कि कहां तक हम कहानी को लेकर जा पाते हैं गाइस। ओके हम देखते हैं कि कहां तक कहानी को आप यहां से लेकर जा सकते हैं। हर बच्चा ट्राई करेगा, गलत हो जाएगा यार दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, गलत हो जाएगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ट्राई करना इज मस्ट, राइट। सो अगर मैं यहां पर बात करता हूं एक्लिप्स आईडीई अलाउ क्या करता है, तो बिल्कुल सही है, यहां पर वो एडिटिंग, है ना, एडिटिंग, बिल्डिंग, डीबगिंग और कंपाइलिंग सारे काम करता है आपका ये सॉफ्टवेयर। एक्लिप्स आईडीई अलाउज फॉर दिस सम ऑफ द मोस्ट फीचर्स ऑफ इंक्लूडिंग कोड हाईलाइटिंग भी करता है, कोड कंप्लीशन भी करता है और कोड रिफ्रैक्टरिंग भी करता है। ये क्या करता है? यूज ऑफ प्लगइन्स टू एक्सटेंड इट्स फंक्शनैलिटी, मतलब बहुत ही ज्यादा काम की ये चीज है। ओवरऑल एक्लिप्स आईडीई एक पावरफुल टूल है जो कि डेवलप करेगा दैट प्रोवाइड्स अ कंपनी का कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग डीबगिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डीबग करेगा, उसके अंदर कोई बग आ गया है, कोई वायरस आ गया है, उसको निकालने में हेल्प करेगा, है ना, एक पूरे तरीके से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट देगा। सो दैट इज व्हाट एक्लिप्स आईडीई इज ऑल अबाउट। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, पहला सवाल आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 2, Which of the following is not an objective of National E-Governance Plan NEGP? सर +2 के लिए ट्राई जरूर कीजिएगा, राइट आंसर गलत हो जाएगा बात की बात है, लेकिन हमेशा मैं कहता हूं कि अटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम ऑन गाइस, ट्राई करते हैं, है ना, देखते हैं फिर कहां तक पहुंच पाती है कहानी। ओके चलिए, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, सुपर्ब। आई कैन सी एवरीबॉडीज आंसर, दैट्स वेरी वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। ओके यस, आंसर सभी के आ रहे हैं। जी हाँ, राइट आंसर यहाँ पर इसकी हिंदी भी है, अगर हिंदी में कोई बच्चा देखना चाहे तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर हिंदी भी अलाउड है, मेरे पास है। तो चलिए राइट आंसर, जी हाँ राइट आंसर है इसका टू प्रमोट दी डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस ऑल दी डेमोग्राफिक्स। जी हाँ, ये चाहता था एनईजीपी जो था, है ना, जो आया था उसके बाद 2.0 भी आया था, ये भी आपको याद होगा। सो एनईजीपी जो था ये आया था आपका 2006 में, टू मेक दी ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन। कॉमन मैन को ये चाहते थे कि सारी की सारी सर्विसेज मिले। इसका मेन फंक्शन ये था कि एम्स टू एंश्योर दी एफिशिएंसी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, रिलायबिलिटी आए पब्लिक सर्विसेज में। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, राइट। एनईजीपी एम्स टू मेक ऑल द पब्लिक सर्विस एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन इन देयर लोकेलिटी। सो दैट इज द मेन एम ऑफ NEGP, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। +2 आप सभी को यहां पर मिलने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला। Which of the following is a cloud computing platform under Digital India Initiative? It is मेघराज, भीम, डिजिलॉकर या स्वयं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात हुई है, तो जरा सोच समझकर जवाब देना है सभी बच्चों ने, तो जरा सोच समझकर जवाब देना है सभी बच्चों ने गाइस, कम ऑन क्विकली।
ओके जी हाँ, राइट आंसर जो है इसका है मेघराज। जी, मेघराज जो है एक ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से आया है। मेघराज क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। प्लेटफॉर्म क्या करता है और क्लाउड कंप्यूटिंग का अच्छे से इस्तेमाल करता है टू एक्सेलरेट द डिलीवरी ई सर्विसेज इन द कंट्री। मेघराज क्या करता है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इट सपोर्ट्स द गवर्नमेंट विजन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डिजिटल एम्पावरमेंट, एक तरीके से सोसाइटी। तो यहां पर बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे बेस्ट अगर कोई चीज है तो वो जो है आपका मेघराज है। ई सर्विसेज को डिलीवर करने में बहुत ज्यादा काम आता है, आपका रिड्यूस करता है आपका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा जो इंडिया का विजन था डिजिटल बनाना है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका मेघराज। आई होप इट्स क्लियर गाइस। चलिए बहुत बढ़िया। सवाल नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट? टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल द विलेजेस, टू डेवलप अर्बन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मार्केट डिजिटल प्रोडक्ट्स, टू ट्रेन आईटी प्रोफेशनल्स। प्लस टू के लिए सभी लोग इस सवाल का जवाब देंगे। प्लस 2 के लिए सभी लोग इस सवाल का जवाब देंगे। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, ओके, जल्दी से हर बच्चा ट्राई करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका है टू प्रोवाइड द ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल द विलेजेस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है भारत नेट प्रोजेक्ट का। आइए, इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था, एम्ड एट प्रोवाइडिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स लेइंग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, आएंगे अब, जिससे जो है इंटरनेट की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ज्यादातर जो इनका मेन फोकस था, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड जगहें हैं, जैसे कि जो विलेजेस हैं जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच पाता, तो इस अप्रोच से, भारत नेट प्रोजेक्ट की अप्रोच से हाई लेवल की स्पीड विलेजेस तक जाएगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप वहां पर सॉर्ट आउट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंटेन? एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? नंबर्स, कैपिटल लेटर्स एंड नंबर्स, पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर, लोअर केस लेटर्स एंड स्पेसेस। बताएंगे सर। सवाल को आपने ऑप्शन के हिसाब से तोड़ने की कोशिश करनी है। +2 सभी का मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। +2 यहां पर सभी का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक छोटा सा सेशन होता है ये संडे का, लेकिन आप टच में रहें, आप टच से बाहर ना जाएं, तो उसके लिए यहां पर मेहनत की जा रही है। चलिए, तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट, पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स, लोअर केसेस, और ये सारी की सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंटेन करता है कॉम्बिनेशन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, लोअर केसेस। यहां पर जो है पंक्चुएशन मार्क्स, एड स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर्स, और ये सारी की सारी चीजें अगर आ जाएंगी, तो ये किसी भी अटैक अगर आपके सिस्टम के ऊपर होता है ना, या किसी भी तरीके की कोई जो है आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उससे आप बहुत हद तक ये सारी की सारी चीजें बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज रैम प्लेस्ड? रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, करेक्ट। तो ये कहां पर प्लेस की जाती है? बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन ये सवाल भी कभी ना कभी आपको पैनिक ना कर जाए पेपर में, तो इसलिए आपके लिए यहां पर बनाए गए हैं। चलिए ट्राई कीजिएगा इस सभी लोग। ओके, इज इट ऑन हार्ड डिस्क, ऑन एक्सटेंशन बोर्ड, ऑन मदरबोर्ड, या ऑन यूएसबी? जी बिल्कुल सही। +2 के लिए बहुत तेजी में आंसर्स है गाइस, +2 के लिए बहुत तेजी में आंसर्स। यस, एक बात बताओ, अगर 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाए और वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कितना मजा आएगा ना। तो वही कोशिश है यहाँ पर छोटे छोटे काम के सेशंस बनाने की। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑन दी मदरबोर्ड, है ना, आपका राइट आंसर है ऑन दी मदरबोर्ड। यस, यहाँ पर देखिए, रैम इज प्लेस्ड ऑन दी मदरबोर्ड, द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड, है ना। रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी टाइप कंप्यूटर मेमोरी होती है, जो कि आपकी स्टोर डाटा इज बीइंग एक्टिवली यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो है इसको यूज करता है, राइट। रीड ओनली मेमोरी इज योर परमानेंट मेमोरी, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी इज योर वॉलेटाइल मेमोरी को आप इसका नाम देते हैं, और ये आपका मदरबोर्ड के ऊपर सिचुएटेड होता है। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। +2 गाइस, ये वाला इजी था, मुझे लगता है कि यहां पर तो 100 on 100। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। What is the one of the primary functions of internet security software in relation to your computer's protection? बताएंगे सर। What is one of the primary function of internet security software in relation to your computer protection? हिंदी भी दी हुई है यार, तो गलती मत करना,
ट्राई करना कि राइट आंसर्स पहली ही बारी में आ जाए। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। राइट आंसर्स सभी के आ रहे हैं। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन, जी बिल्कुल सही है। राइट आंसर है इसका डी पार्ट +2, यहां पर सभी को मिलना चाहिए। एनहांसेस योर कंप्यूटर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑनलाइन थ्रेट्स, यस बिल्कुल करेक्ट। इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्राइमरीली enhances your computer's protection against the online threats including viruses, trojans and other malware. It does not prevent internet file downloads, block internet access or guarantee the complete removal of all threats. हाँ, complete removal नहीं देगा, लेकिन हाँ एक तरीके का बचाव, एक तरीके की परत जो है आपके सिस्टम के ऊपर जरूर लगा देगा। That is what internet security is all about. हाँ जी, हाँ, why are you recommended to back up your files? बताएंगे आपको फाइल का बैकअप रखने के लिए क्यों कहा जाता है या क्यों सलाह दी जाती है। ओके, बिल्कुल सही है। जी हाँ, रिकमेंड इसलिए किया जाता है ताकि आप एक कॉपी बना के रखें, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपके पास फाइल्स का बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे ताकि आप क्या करेंगे, आप अपना डाटा एक्सेस कर पाएंगे, आपका डाटा लूज नहीं होगा। बैकिंग अप योर फाइल्स इज रिकमेंडेड प्राइमरीली to ensure that if you lose your computer due to your hardware failure or theft or unexpected events, आपके पास बैकअप होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी फाइल्स आपके पास होंगी, आपका काम आपके पास होगा, तो आपको और ज्यादा जद्दोजहद या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है बैकअप ले लो एक। चलिए, हाँ जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाटा स्टोरेज व्हाट डज रेड स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस। यस, ओके, बताएंगे गाइस राइट आंसर्स एवरीवन। यहां तो भैया देखते ही आंसर मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल करेक्ट, देखते ही आंसर्स मिल जाने चाहिए, मतलब पहले वर्ड से ही आंसर क्रैक करेगा दिमाग के अंदर, क्योंकि पहला वर्ड ही सबका अलग अलग है। रैंडम, रिडंडेंट, रेगुलर या रिलायबल, बताएंगे सर। रैंडम, रिडंडेंट, रेगुलर या रिलायबल, जी बताइए। रिडंडेंट, जी बिल्कुल सही है, +2 सभी के आंसर है इसके। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क इंक्रीज द डाटा रिलायबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस। जी हाँ, रेड का काम है कि डाटा रिलायबिलिटी को और ज्यादा बढ़ावा देता है और उसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा अच्छा करने में हेल्प करता है। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रेड, यस। डाटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है दैट कंबाइंस द मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव कंपोनेंट्स, राइट, थ्रू वेरियस कॉन्फ़िगरेशन नोन एज लेवल्स पे होता है। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इसमें, स्ट्रिपिंग होती है, मिररिंग होती है, और इसमें पैरिटी टू अचीव द रिडंडेंसी एंड स्पीड, ये सबका सब ये मेंटेन करके रखता है ताकि अच्छे तरीके से आपकी फंक्शनिंग जो है वहां पर पूरी की जा सके। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिपेंडिंग ऑन द रेट, यस, आपका जो कैन ऑफन एक्सेस द फास्टर देन ऑन अ सिंगल ड्राइव के ऊपर ये ज्यादा बेटर काम करेगा, डिपेंडिंग ऑन द रेट लेवल इंप्लीमेंटेड। यस, यही इसका मेन मकसद रहता है हमेशा। सो RAID बिल्कुल सही, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है। +2 आप सभी को यहां पर मिलते हैं गाइस, वेरी गुड। ये है आपका होमवर्क का सवाल, विच इज द बेस्ट प्रोग्राम टू यूज टू राइट अ लेटर, वर्ड, एक्सेल, नोट या लाइबर ऑफिस। भैया कमेंट भर जाने चाहिए, राइट, कमेंट भर जाने चाहिए। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, आप लोग मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा, आप लोग मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा, राइट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही आगे भी पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही शानदार जानदार परफॉर्मेंसेस लाते रहेंगे। मेरी क्लास अगर किसी को नहीं पता है, सो हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर को 2 बजे, और हर सैटरडे और संडे दोपहर को 12 बजे इसी प्रकार चलती रहेगी। आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट इसी प्रकार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चंस अहेड। अब एग्जाम आने वाला है, 18 तारीख को एग्जाम है, तो प्रिपरेशन को 5वें गियर में ले आओ, है ना। एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा इन चक्करों में मत पड़ो, फोकस करो कि एग्जाम 18 को ही है, और 10 तारीख तक अपने आप को प्रिपेयर कर लो, और फिर उसके बाद रिवीजन जितनी ज्यादा बार लगाएंगे उतना ज्यादा रिजल्ट बढ़िया निकल के आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं जल्दी।